हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था भारतीय इतिहास के स्रोत, उसमें मैंने आपको साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों के विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों के बारे में बताया था। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में, यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल होता क्या है और वह कितने प्रकार के होते हैं। इसके बारे में हम सभी जानकारी ध्यान से देखेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए देरी न करते हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इतिहास का ऐसा कालखंड जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता है, यानी कि जो इतिहास का ऐसा कालखंड जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता है, वह काल इतिहास का प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। जैसे पाषाण काल का इतिहास, पाषाण काल सबसे प्राचीन है। उस समय कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मिला था, इसीलिए इसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इतिहास वह कालखंड है जिसका लिखित प्रमाण उपलब्ध है, परंतु उसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो सकता है। आद्य ऐतिहासिक काल कहलाता है, यानी कि ऐसा कालखंड जिसका लिखित प्रमाण तो हमको उपलब्ध है, लेकिन उसको पढ़ा और समझा नहीं जा सका है, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे कि सिंधु सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता थी। नेक्स्ट बात करते हैं इतिहास का वह कालखंड जिसका लिखित प्रमाण उपलब्ध होता है और जिसका अर्थ स्पष्ट होता है, ऐतिहासिक काल कहलाता है। यानी कि उसका हमको लिखित प्रमाण मिला भी है, यानी कि उपलब्ध भी है, और उसका अर्थ भी स्पष्ट किया जा चुका है, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। जैसे कि महाजनपद के बाद का जो भी काल था, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, उसके बाद बहुत साम्राज्य विस्तार से हुआ था, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो हम ये तीनों समझ चुके होंगे कि प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल क्या होता है। मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि प्रागैतिहासिक काल वह काल है कि जिसमें लिखित प्रमाण नहीं मिला है, और आद्य ऐतिहासिक काल वह काल है जिसमें हमको लिखित प्रमाण तो मिला है, लेकिन पढ़ा या जान हम उसको नहीं सके हैं। और ऐतिहासिक काल वह कालखंड है जिसको साक्ष्य हमको प्राप्त भी हुए हैं और उसको पढ़ा भी जा सका है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो प्रागैतिहासिक काल होता है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव यानी कि उत्तर पाषाण काल। ये तीनों भागों में किसको बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल को, यानी कि प्रागैतिहासिक काल जिसमें कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। तो हम एक एक करके तीनों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो हम पहला पढ़ लेते हैं पुरापाषाण काल, जो कि 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व के बीच का समय काल था। तो भारत में सबसे पहले पाषाणकालीन सभ्यता और संस्कृति के अवशेषों को सन 1863 ईस्वी में ब्रूस फुट महोदय के द्वारा खोज किया गया था। ब्रूस फुट एक वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने पाषाणकालीन सभ्यता और संस्कृति के अवशेषों को ढूंढ निकाला था। कब ढूंढ निकाला था, 1863 ईस्वी में। नेक्स्ट बात करते हैं, पुरापाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। अब देखिए, पहले प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा था, और अब प्रागैतिहासिक के काल के अंतर्गत जो पुरापाषाण काल था उसको भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से पार्ट हैं वो तीनों, पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है निम्न पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्य पुरापाषाण काल और तीसरा है उच्च पुरापाषाण काल। तो हम तीनों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी एकत्रित कर लेते हैं ताकि पेपर में आने वाला कोई भी क्वेश्चन ना छूट पाए। तो निम्न पुरापाषाण काल के स्थल यानी कि जो जगह थी वो वर्तमान में पाकिस्तान के सोहन घाटी और महाराष्ट्र में पाए गए हैं। इस काल में जो लोग थे वो कुल्हाड़ी या फिर हस्त कुठार, जो कि हाथों से ही चलाया जाने वाला एक यंत्र है जिसको हम हैंड एक्स के नाम से भी जानते हैं, विदारिणी जिसको क्लीवर के नाम से जानते हैं, और खंडक जिसको गंडासा का प्रयोग करते थे। तो ये तीनों जो भी मैंने आपको अभी नाम बताए हैं, कौन कौन से, कुल्हाड़ी है, हस्त कुठार है, विदारिणी है और खंडक है, ये सारे क्या चीज हैं, ये यंत्रों के नाम हैं उस समय के, यानी कि कौन कौन से, निम्न पुरापाषाण काल के।
भारत में प्राचीन हस्तकुठारा सोहन घाटी से प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी के लोधा नाले से पशु की हड्डी से बनी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। मध्य प्रदेश के हथनौरा से हाथी का सबसे पुराना जीवाश्म प्राप्त हुआ है। मध्य पुरापाषाण काल के औजार मुख्यतः शल्क यानी कि चट्टानों से निर्मित होते थे, इसीलिए इस संस्कृति को हम फलक संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। अब हम देखते हैं मध्य पुरापाषाण काल को जो मानव था उसको क्या कहते थे, तो नियांडरयाल मानव कहते थे। मोस्तारी संस्कृति इसी काल से संबंधित था। इसके बाद हम देखते हैं जो चकमक उद्योग था। चकमक उद्योग क्या होता है, जो समुद्र के किनारे छोटे छोटे पत्थर होते हैं जिसके द्वारा हार वगैरह या फिर कोई भी ज्वेलरी बनती है, उसी को ही हम चकमक उद्योग के नाम से जानते हैं। तो आधुनिक मानव होमोसेपियंस। होमोसेपियंस कौन है, ये आधुनिक मानव की प्रजाति का नाम है जो कि बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था। इसका आगमन मध्य पुरापाषाण काल में ही हुआ था। किस किस का, एक तो चकमक उद्योग का स्थापना हुई थी और एक आधुनिक मानव जिसको होमोसेपियंस के नाम से जानते हैं, इसका आगमन किस में हुआ था, पुरापाषाण काल में हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं मध्य प्रदेश के भीमबेटका की गुफाओं से। भीमबेटका चित्र के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, इस पे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। तो मध्य प्रदेश के भीमबेटका के गुफाओं से विभिन्न कालों की चित्रकारी देखने को मिलती है। इस गुफा की खोज 1958 ईस्वी में B.S. बाकड़कर ने किया था। किसने किया था, B.S. बाकड़कर ने। कौन से सन में किया था, 1958 में। किसका, भीमबेटका का। नेक्स्ट देखते हैं, उच्च पुरापाषाण कालीन चित्रों में भैंस, हाथी, बाघ, गैंडे और शुगर के चित्र प्रमुख हैं। यानी कि जो उच्च पुरापाषाण काल का समय था उसमें हमको भैंस का चित्र, हाथी का चित्र, बाघ का चित्र और गैंडे का चित्र और शुगर का चित्र सबसे ज़्यादा मिलते थे। उच्च पुरापाषाण काल में अस्थि निर्मित उपकरणों का प्रयोग देखने को मिलता है। आंध्र प्रदेश के बेटमरचल्ला से अनेक अस्थि उपलब्ध उपकरण मिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में, जो कि 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व की कालखंड के बारे में बताया गया है। यह काल पुरापाषाण काल एवं नवपाषाण काल दोनों की मिश्रित काल है, यानी कि इसमें पुरापाषाण काल के बारे में भी विस्तृत अध्ययन है और नवपाषाण काल के भी विस्तृत अध्ययन है। तो इन दोनों के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं, मध्य पाषाण काल कहते हैं। इस काल के मानव शिकार करके, मछली पकड़ के और खाद्य वस्तुएं इकट्ठा करके अपना भरण पोषण करते थे। वहां पर उस समय कोई भी उद्योग धंधे नहीं होते थे। इस काल के लोग लघु उपकरण का प्रयोग करते थे, यानी कि छोटे छोटे उपकरणों का यूज करते थे। और इससे पुराना जो काल था उसमें बड़े बड़े औजारों का यूज करते थे। फलक, बेचानी, इकधरा, समलंब, अर्धचंद्राकार इत्यादि मध्य पाषाण काल के प्रमुख उपकरण हैं। भारत के विंध्य क्षेत्र में 1867 ईस्वी में C.L. कार्लाइल के द्वारा सबसे पहले लघु उपकरणों की खोज की गई। मध्य पाषाण काल के लोग तीर कमान का प्रयोग करते थे। इससे यह पता चलता है कि इस काल में प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास हो गया था। अगला हम देखते हैं नव या फिर उत्तर पाषाण काल, जिसकी कालक्रम है 9000 से 1000 ईसा पूर्व। इस काल के लोग स्थायी निवासी थे, यानी कि यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर निवास स्थान नहीं करते थे। यह एक ही स्थान पर अपना घर बनाकर रहते थे। इसी काल में सबसे पहले मानव ने कुत्ते को पालतू पशु बनाया। इस काल में पॉलिशदार पत्थर के औजारों एवं हथियारों का प्रयोग होता था। नवपाषाण काल के प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जैसे नवपाषाण काल में कृषि का आरंभ हुआ था। गर्त आवास यानी कि बुर्ज होम जिसे कहते हैं, इसमें धरती के नीचे गड्ढा बनाकर लोग रहते थे। इसमें आग का आविष्कार हुआ था। मानव शव के साथ कुत्ता दफनाना, बड़ी मात्रा में अस्थि के औजार, पोत निर्माण, उन्न के साक्ष्य और स्थायी जीवन एवं समाज का निर्माण नवपाषाण काल में ही हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, जिस प्रकार प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया था, उसी प्रकार आद्य ऐतिहासिक काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला ताम्रपाषाण काल और दूसरा लौह काल। तो पहले हम देख लेते हैं ताम्रपाषाण काल क्या होता है। यह काल मुख्यतः
ग्रामीण संस्कृति की थी। इसे क्षेत्रीय संस्कृति, कृषक संस्कृति और पशुचारिक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। ताम्रपाषाण काल के लोग तावा और पाषाण यानी कि पत्थर के साथ साथ प्रयोग करते थे। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को आहार संस्कृति के नाम से जानते हैं। आहार का प्राचीन नाम ताम्बती होता था। सबसे पहले तावा धातु का प्रयोग किया गया था और प्रथम कुल्हाड़ी बनाई गई थी। इसका साक्ष्य तमिलनाडु के अतिरमकम से मिलता है। ताम्रपाषाण काल में अग्नि पूजा का प्रचलन था और इस काल के लोग लाल मृद भांडों यानी कि बर्तनों का प्रयोग करते थे। ताम्रपाषाण काल में धार्मिक संप्रदाय की प्रति वृषभ यानी कि बैल था और इस काल के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। इसके बाद हम देख लेते हैं लौह काल। दक्षिण भारत में लौह काल महापाषाण संस्कृति के समकालीन था। उत्तर भारत में लौह काल के साथ साथ हाथ से बनाया हुआ मृद भांड यानी कि बर्तन भी प्रचलित था। आज की वीडियो यहीं तक, अगली वीडियो में मिलते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।